हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा जून 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना, कॉस्टिंग वाले पार्ट का। दिसंबर 2019 का पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेकंड पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे जून 2019। चलिए चलते हैं सेक्शन बी में। ये आ गया हमारा सेक्शन बी। पहले 12 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स। हम लोग को 4 ऑल्टरनेटिव में करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला क्वेश्चन, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट्स आर टर्म्ड एज। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा नाम ओवरहेड्स। आंसर डी, ओवरहेड्स। आगे, CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 21 इज रिलेटेड टू। ऐसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, इंस्टीट्यूट की मैट में कोई ज्ञान इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, बट गलती से इस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था इसके ऊपर। हाउएवर आ गया तो थोड़ा सा नाम याद कर लेना है। CAS 21 रिलेट करता है टू क्वालिटी कंट्रोल। इट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। आगे, on the basis of relationship with accounting period, costs are classified as। relationship with accounting period में cost को दो पार्ट में क्लासिफाई किए थे, कैपिटल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट। तो आंसर हो गया सी, कैपिटल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ स्टाफ सर्विसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये स्टाफ सर्विसेज से रिलेटेड जो कॉस्ट है ये मैनेजमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। इट इज अ पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में याद करना, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वगैरह सीखे थे। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड है, बैच कॉस्टिंग मेथड है। डायरेक्ट कॉस्टिंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इट इज अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग। आगे, द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ अबेंडेंट प्लांट। अबेंडेंट प्लांट मतलब जिसका कोई यूज नहीं है, लेस इट सैल्वेज वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू मतलब जो हम लोग ला पाएंगे बेच के, इज अ संक कॉस्ट। ये कॉस्ट ऑलरेडी लग चुका है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, द कॉस्ट आर डिफरेंशिएटेड बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट अंडर। फिक्स्ड और वेरिएबल का डिस्टिंक्शन किस टाइप के कॉस्टिंग में किया जाता है? मार्जिनल कॉस्टिंग। यस, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट दिए जाते हैं, फिक्स कॉस्ट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग। पॉइंट नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट फॉर अ BPO सर्विस और कॉल सेंटर। BPO सर्विस और कॉल सेंटर का काम क्या है? डिफरेंट जो आपके कस्टमर्स वगैरह है उनको कॉल करके उनका फीडबैक वगैरह, उनका सपोर्ट सर्विसेज एक्सेट्रा। तो जिस हिसाब से आप जितने अकाउंट हैंडल करोगे, जितने कस्टमर्स को हैंडल करोगे, उसके हिसाब से कॉस्टिंग होगी। तो कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल्ड। नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। मेरा लगाया हुआ पैसा पे इंटरेस्ट, नोशनल कॉस्ट है, नोशनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड पर यूनिट। ये दिसंबर 19 में भी दिया था, फिक्स्ड पर यूनिट। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज सेलिंग ओवरहेड, गुड्स को बेचने के लिए खर्चा। नंबर 12, डायरेक्ट वेजेस 2,05,000, फैक्ट्री कॉस्ट 5,60,000। इफ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ध्यान से फैक्ट्री कॉस्ट अलग है, फैक्ट्री कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है, 5:3, देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होगा बताओ? ध्यान से इधर आ जाओ। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, ये आ गया प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। सर आप एक चीज भूल गए सर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखा। अरे क्वेश्चन में कहीं डायरेक्ट एक्सपेंस का ज्ञान ही नहीं है, क्यों बीच में ला रहे हो? दिया हुआ होता तो मैं ले लेता। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का क्योंकि ज्ञान नहीं है इसीलिए मैंने इग्नोर कर दिया। आपको दिया क्या है? डायरेक्ट वेजेस का फिगर दे दिया 2,05,000, फैक्ट्री कॉस्ट का फिगर दे दिया 5,60,000, और इन दोनों का रिलेशन दे दिया फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजेस 5:3। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल। खुद से ट्राई करना चाहिए आपको। एक तरीका होता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर क्या? 2,32,000 मारो,
ठीक है। उसके बाद प्राइम कॉस्ट निकालो, फैक्ट्री ओवरहेड निकालो। फैक्ट्री ओवरहेड और वेजेस का चेक कर लो 5:3 का रेशियो है कि नहीं। वैसे ही चारों आप मार के देखो डायरेक्ट मटेरियल में, जहां पर आपको रेशियो मैच कर जाएगा वही आपका आंसर है। दूसरा तरीका होता है बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन। 5:3 का रिलेशन दिया हुआ है। 5:3 का मतलब मैं ऐसे बोलूं, 5 डायरेक्ट वेजेस तो 3 फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट वेजेस का वैल्यू ऑलरेडी 2,05,000 दे दिया है, तो ऐसे लिख सकता हूं 5 बराबर 2,05,000, तो 3 बराबर 2,05,000 इंटू 3/5, 2,05,000 इंटू 3/5। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं, चलिए कैलकुलेशन करके दिखाइए। 2,05,000 इंटू 3/5, ये आ गया 1,23,000। ये 123 आ गया मेरा फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी 123 का फैक्ट्री ओवरहेड। अब बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया तो प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। प्राइम कॉस्ट निकाल के दिखाओ कितना। सर -5,60,000 कर देते हैं। 560 माइनस 123, ये आ गया सर 4,37,000। अब 437 ये आ गया, तो इससे क्या आप मटेरियल कॉस्ट निकाल सकते हो सर, माइनस 2,05,000। सर ये आ गया 2,32,000, 2,32,000। तो मेरा आंसर हो गया ए 2,32,000। तो क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट वेजेस दे दिया, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड का रिलेशन बता दिया, फैक्ट्री कॉस्ट दे दिया, बोला डायरेक्ट मटेरियल निकालो। तो मैंने पहले डायरेक्ट वेजेस से फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर लिया। 5/3 का रिलेशन है, तो 5 इक्वल टू 2,05,000, 3 कितना, फिर बैक कैलकुलेशन करके डायरेक्ट मटेरियल निकाल लिया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था ये वाला, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं इसको। आगे चले, चलिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन। आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड विच इज 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड 10,50,000 है, जो 40% है डायरेक्ट वेजेस का। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर रिकवर्ड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट का 10%। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वुड बी 5% ऑफ सेल्स, सेल्स का 5%, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। फाइंड आउट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल्स वैल्यू। मतलब सब कुछ ही फाइंड आउट करना है मेरे भाई, जाना है बात। चलिए ना, यहीं पे आपको हेल्प करता हूं बनाने में, आप अपनी कॉपी में जरूर बनाएंगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, क्या आपको वैल्यू पता है? सर नहीं पता हम लोग को, छोड़ दो। प्लस डायरेक्ट वेजेस, क्या आपको वैल्यू पता है? नहीं पता है सर। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी लिखने का इच्छा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस का ज्ञान नहीं है। इन दोनों को मिलाते हैं तो आ जाता है प्राइम कॉस्ट, मानते हो? ठीक है। आगे प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10,50,000, दोनों को ऐड करते हैं तो आता है फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका वैल्यू भी दिया हुआ है 61,50,000। अब इतनी बात पर कॉन्सेंट्रेट करो, इतनी बात पर कॉन्सेंट्रेट करो। क्या इन दो फिगर से 6150 और 1050 से आप मेरे को प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करके दे सकते हो बैक कैलकुलेशन से? सर क्या मजाक कर रहे हो? सर ये 51 लाख होगा सर। 61,50,000 माइनस 10,50,000 सर 51 लाख होगा। बिल्कुल सही, एकदम पक्का, 100% ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड और वेजेस का एक रिलेशन दिया है, बोल रहे वेजेस का 40%, मान लो वेजेस x है तो इसका 40% ये फैक्ट्री ओवरहेड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 40%। अगर मैं बोलूं टोटल वेजेस कितना होगा 100, तो निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे? 10,50,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, ये आ गया 26,25,000। 26,25,000। एक बार इसका 40% कैलकुलेट कर लो, एक बार इसका 40% कैलकुलेट कर लो, 10,50,000 दिख जाएगा। अब 26,25 तुम्हारे पास आ गया, तो इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट कर पाओगे? यस सर। माइनस 26,25 ये हो गया 24,75,000। 24,75,000 बेसिक। प्राइम कॉस्ट टोटल 51 लाख है, जिसमें वेजेस 2625 है, तो डिफरेंस मटेरियल कॉस्ट हो गया 2475।
यहां तक क्लियर है? एकदम वो एमसीक्यू के जैसा था ना, एमसीक्यू वाला जैसा, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद मैं ऐड करता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। मेरे को बोल रहा है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो इसका 10% 6,15,000, 6,15,000 ये हो गया आपका 65,000। इसको मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 67,65,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डन है। अब मेरे को ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कुछ दिया नहीं है, तो इसके बाद ऐड सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पता नहीं है अभी, बोल रहा है 5% ऑफ सेल्स है, सेल्स तो मेरे पास है नहीं, छोड़ दो। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, पता नहीं अभी, पता नहीं। एड प्रॉफिट, पता नहीं। और फाइनली आ गया सेल्स, ये भी पता नहीं। अब मेरे पास इतनी चीजें बाकी है जो मुझे कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा सोच के बताना है आपको, आराम से। किस तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहे ध्यान से सोच के बताएं। सर अब सारे के सारे चीजें ना प्रॉफिट पे, सेल्स पर, कॉस्ट पर डिपेंडेंट है, तो सर इतने सारे चीजें आ गई तो हम लोगों को कुछ एक्स ले लेना चाहिए। चलो ले लेते हैं, मैं दूसरे पेज में करता हूं। लेट सेल्स बी एक्स, सेल्स का फिगर ले लो एक्स। तो मेरे को ध्यान से बताना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सर ये हो जाएगा 5% ऑफ एक्स। क्यों सर 5% ऑफ एक्स? बोला था 5% ऑफ सेल्स, तो ये हो गया 5% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0.05x। किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है। प्रॉफिट बोला है 20% प्रॉफिट ऑन, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी 1/4 ऑन कॉस्ट। तो सेल्स का बोल सकता हूं 1/5 ऑन सेल्स या फिर 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स, सेल्स x है तो प्रॉफिट हो गया 0.2x। अगर प्रॉफिट 0.2x है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स 0.8x। x हो गया टोटल, वो 20% का प्रॉफिट है तो बचा 80% कॉस्ट, तो 0.8x हो गया। पहले बताओ इतना दूर तक बात क्लियर है कि नहीं? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन में बैठाओ आराम से। इधर आ गया 0.05x, 0.8x, 0.2x, फाइनली x, फाइनली x। अब मेरे को कैलकुलेट करना है सबकी वैल्यू। चलिए करता है, ऐसे लिखूं 67,65,000, 67,65,000 प्लस 0.05x इक्वल टू 0.8x। 67,65,000 प्लस 0.05x इक्वल टू 0.8x, देयरफॉर 0.75x ये माइनस हो जाएगा इधर, इक्वल टू 67,65,000। क्या x का वैल्यू निकल जाएगा? सर आराम से निकल जाएगा। 67,65,000 डिवाइडेड बाई 0.75, ये निकल गया 90,20,000। एक बार चेक करो, 67,65,000, 67,65,000 डिवाइडेड बाई 0.75, ये हो गया 90,20,000। यहां तक आ गया। ये मेरा वैल्यू निकल गया सेल्स का, ये मेरा वैल्यू निकल गया सेल्स का। अगर सेल्स निकल गया तो प्रॉफिट इसका 20%, 90,20,000 इंटू 20%, बोलो 90,20,000 इंटू 20%, 18,04,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा, बोलो कितना परसेंट? 80%। 90,20,000 का 80%, 90,20,000 का 80%,
72,16,000 डन हो गया। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 5% है, 90,20,000 का 5%, 90,20,000 का 5%, ये हो गया 4,51,000, 4,51,000। तो मैंने वहां तक कॉस्ट शीट बना लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। उसके बाद मैंने एक्स लेके इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। सेल्स को एक्स लिया, उसका 0.2 20% प्रॉफिट, तो कॉस्ट हो गया 80%। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ 5%, तो उसके हिसाब से मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया। आप चाहो तो एक चीज क्रॉस चेक कर सकते हो। क्या क्रॉस चेक कर सकते हो? ये 67 65 है, इसके ऊपर आप बैठाओ, इसके ऊपर आप बैठाओ 451 सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, 451। देखो ये कितना आ रहा है, 67 65 प्लस 451 72,16,000। इसके ऊपर बोला था 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इनटू 25%, ये 18,04,000, तो ये आ गया 90,20,000। देखो क्रॉस चेक हो गया, जो हमारा वहां पे बोल रहा है बात, वो सारा बात आपको यहां दिखेगा। सेल्स, प्रॉफिट 18,4 और उसके हिसाब से आपका पूरा आंसर आ गया। तो यहां पर क्वेश्चन में अच्छा बात था, उसने वेरिएबल दे दिया आपको और उसके हिसाब से परसेंटेजेस कैलकुलेट करके आपको फाइंड आउट करना था। वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क जरूर करके रखे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डन है बात। तो यहां तक बनाई कॉस्ट शीट, सिंपल एकदम 67,65,000 और उसके बाद एक्स लिया सेल्स को, उसका 20% प्रॉफिट, तो कॉस्ट 80% और 5% सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सर आप 20% प्रॉफिट क्यों बोल रहे हो? 25 ऑन कॉस्ट है, 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स, तो सेल्स का 20%। डन है बात। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, आप खुद ट्राई कर सकते हो, मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। Prepare a statement of cost from the following data to show material consumed, prime cost, factory cost, cost of goods sold, profit for the year। ये सब निकालना है, मेरे को कॉस्ट शीट बनाना है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, वेजेस दे दिया, पावर फ्यूल दे दिया, रेंट ऑफ फैक्ट्री, सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय। एक बार लिख देता हूं, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, शोरूम का रेंट जहां से बेचते हो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्समैन का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स दे दिया, नीचे दिया रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग। बिल्कुल सिंपल है। चलिए एक बार फास्ट फॉर्मेट आप बनाएंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 90,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 13,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 75 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 75, ये आ गया 13,65,000। आप पूरा लिख के बनाएंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, मैं डिस्कशन कर रहा हूं, प्लस डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आपको दिया हुआ है 750, 7,50,000, 1365 प्लस 750, ये हो गया 21,15,000। डन। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड दो खर्चा, पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल 2 लाख, रेंट ऑफ फैक्ट्री 1 लाख, रेंट ऑफ फैक्ट्री 1 लाख, तो ऐड कर दिया 21 3 24,50,000। ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सर ग्रॉस क्यों लिखा? WIP दिया हुआ है ना। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, कितना कितना दिया हुआ है बताओ? ओपनिंग 36, क्लोजिंग 45, 36 45, ये हो गया 36, ये हो गया 45, तो 24,15,000 प्लस 36 माइनस 45, तो 24,06,000, ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एक खर्चा था शायद ऑफिस का, दो खर्चे हैं 50,000 और 25,000, रेंट ऑफ ऑफिस और सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय
75, 50 प्लस 25, आप नीचे नीचे करके लिखोगे, ये हो गया 2481, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना दिया हुआ है? 1,80,000, 1,65,000, 1,80, 1,65, तो ये हो गया 24,96,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 24,96,000 डन, प्लस सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दो चीज दिया हुआ था, दो खर्चा दिया हुआ था सेलिंग का, एक शोरूम रेंट और एक सैलरी ऑफ सेल्समैन 45,000, तो प्लस कर दिया 45, ये हो गया 25,41,000, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। 25,41,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स दिया है 30 लाख, सेल्स दे दिया 30 लाख, तो अब प्रॉफिट तो आप निकाल ही सकेंगे, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बोलो, बैलेंसिंग फिगर कितना होगा? -30 लाख, 4,59,000, 4,59,000, ये आपका प्रॉफिट हो गया बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन कितना इजी था। तो 9 में उन्होंने ट्रिक दिया, 10 बिल्कुल सिंपल दे दिया। एग्जाम में इसी तरीके से दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आ गए तो चूज करना कौन सा सिंपल है एंड वो आप बनाना। एग्जाम में ज्ञान सेकंड है, ऐसा नहीं है कि टफ करेंगे तो अच्छा मिलेगा, राइट करेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो 10 वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था। 9 वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एनालिटिकल, घर आके करना, एग्जाम में मत करना जब ऐसा सम दिया हुआ हो। तो दिस वाज जून 2019 का पेपर विच वी डिस्कस्ड। आप चेक कर सकते हो, आंसर लिखना है तो पॉज करके आप पूरा लिख सकते हो। एवरीथिंग इज गिवन एंड डिस्कस करना था, मैंने बनवा दिया आपको क्वेश्चन। डन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।